ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक मंथली रीडिंग करने जा रहे हैं वर्गो साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला महीना यानी कि दिसंबर 2025 आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा। अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। आप अपनी रीडिंग को सन मून राइजिंग जैसे देखना चाहे देख सकते हैं। तो चलिए, दिसंबर 2025 ओवरऑल एनर्जी क्या आ रही है फॉर द मंथ। वाओ, ब्रेक थ्रू इन फाइनेंस। ओके, पहले तो सबसे पहले मुझे ये दिखाई दे रहा है, या फाइनेंस को लेके हो सकता है, स्टेबिलिटी को, सम सॉर्ट ऑफ ब्रेक थ्रू इज कमिंग हियर। और मुझे ऐसा लगता है कि डिवाइन ने आपके लिए कुछ नया क्रिएट कर रहे हैं। समथिंग वेरी स्टेबल, समथिंग वेरी सिक्योर। अगेन वो कोई रिलेशनशिप हो सकता है, वो करियर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बट येस, द ब्रेक थ्रू इज हियर। द एस ऑफ सोर्ड्स एनर्जी, ये हो सकता है क्लैरिटी हो, ओके, विजडम हो, कुछ भी हो, कुछ आपकी लाइफ में ऐसा हो रहा है, पॉजिटिव होने जा रहा है। और मुझे ऐसा लगता है ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा होगा। हो सकता है आपको किसी प्रकार का कोई सॉल्यूशन मिल सकता है, या यू आर गोइंग टू विन। ओके, कि यू आर गोइंग टू विन इन लाइफ, ये चीज़ हो सकती है। चलिए देखते हैं कैसे रिलेट करती है आपको ये, कैसे रिलेट करती है। आई थिंक यस, आपकी कोई प्रॉब्लम्स दूर हो रही हैं और उसमें से आप निकल रहे हैं किसी जंजाल में से, या ऐसा लगता है कि किसी प्रॉब्लम में से कोई कुछ क्रिएट करने की कोशिश कर रहा था आपकी लाइफ में, मेस, बट यू आर कमिंग आउट ऑफ इट। सो रिलेशनशिप को लेके, ओह, सो पहला ही कार्ड है, आई थिंक यस देर इज़ समथिंग, कुछ है, कुछ थ्री ऑफ सोर्ड्स एनर्जी। फाइनली आप उसमें से निकल रहे हैं और यू नो लाइक कुछ आपको बहुत ज़्यादा टेंस्ड कर रहा था, प्रॉब्लम, आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ चल रहा हो, एंड फाइनली यू आर कमिंग आउट ऑफ इट। अच्छा, कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है दैट फाइनली आप अपनी सूझबूझ के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आपको किस चीज़ को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, एंड दैट विल लीड यू टूवर्ड्स योर हैप्पीनेस। हो सकता है आप खुद पे ही वर्क कर रहे हैं, अपने हार्ट चक्रा को ओपन अप कर रहे हैं, वर्किंग टूवर्ड्स योर सेल्फ ग्रोथ, हैप्पीनेस, ओके, जो आपको आगे लेकर जाएगी सक्सेस की तरफ। और हो सकता है कि आप खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर फ्यूचर, ये चीज़ हो सकती है। लाइक अपना डिफरेंट व्यू पॉइंट बना रहे हैं, आई डोंट नो व्हाट इट इज़। मान लीजिए कि आप अपने आप को इम्पोर्टेंस देने वाले हैं, अपने काम को इम्पोर्टेंस देने वाले हैं, एंड यू विल सी कि आपकी लाइफ में कैसे ऑटोमेटिकली चेंज आना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पर ये लाइक हो सकता है आप किसी बात को लेके हार्ट ब्रोकन हो, शैटर्ड हो, और फाइनली हो सकता है कि चीज़ें बदल रही हैं और अचानक से आपको लगेगा कि येस, यू विल फील मोर हैप्पी। आपको किसी चीज़ का, आई टेल यू ना, आपको किसी चीज़ का सॉल्यूशन मिलेगा, और या हो सकता है कि यू विल फाइंड आउट। ठीक है, अब जो लोग सिंगल हैं, रिलेशनशिप की अगर बात करें, अगेन इट इज़ गिविंग योर सेल्फ टाइम, खुद को टाइम देना और डिसीजन लेना, डिसाइड करना जो आपके लिए सही है। ये मुझे सिंगल्स के लिए दिखाई दे रहा है कि सही, मतलब एक रास्ता चूज़ करना, उसके लिए फ़ैसला लेना, ये सिंगल्स के लिए दिखाई दे रहा है। ओके, सो रिलेशनशिप में ओवरऑल एनर्जी यही है दैट गिव इट अ टाइम। मुझे लगता है कि फाइनली स्टेबल होगा सब कुछ। जब आप स्टेबल हो जाएंगे, हो सकता है आपको किसी चीज़ की तलाश है, ओके, और मतलब आप कहीं ना कहीं एक मन में वो चीज़ है कि आपके पास ये नहीं है। ठीक है, ये एनवी वाली जो एनर्जी है वो खुद की भी हो सकती है या किसी और से रिलेटेड भी हो सकती है, कि लोग भी आपसे जेलस हैं या आपकी लाइफ में कुछ मेस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि फाइनली आप इन सब चीज़ों से ऊपर उठ के यू आर वर्किंग ओनली ऑन योर सेल्फ, और आप इन सब लाइक जो भी कुछ हो रहा है अराउंड उसको इतना तवज्जो नहीं दे रहे, एंड सून यू विल सी, यू विल गेट क्लैरिटी। ठीक है, चलिए बने रहिएगा, आगे हम गाइडेंस देखेंगे, और अगर कोई और कार्ड्स कुछ आए तो। नाउ टॉकिंग अबाउट द करियर पार्ट, कि करियर वाइज वर्गो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, करियर में मुझे अगेन लग रहा है यहाँ पे प्लानिंग, और हो सकता है कि आप आई थिंक आपकी कोई दिल की, मतलब आप कुछ करना चाह रहे हैं, और हो सकता है कि आप वो कुछ लाइक वो बिज़नेस हो सकता है, वो कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है, वो कोई जॉब अपॉर्चुनिटी हो सकती है, आप कुछ करना चाह रहे हैं और आप वो बिल्ड करेंगे। ये मुझे करियर के लिए दिखाई दे रहा है। वाओ, ये कार्ड अपने आप ही आना चाह रहा है। यस, इनिशिएटिंग, मुझे लग रहा है फाइनली आप सही बात पे आ चुके हैं ऑलरेडी, और डिवाइन आपके साथ है और वो आपको पुश कर रहे हैं टूवर्ड्स द राइट पाथ। तो आप अपनी प्लानिंग शुरू कर सकते हैं, एंड यू विल सी ग्रेट रिजल्ट्स। सॉरी, डिस्कनेक्ट हो गया था, लेट मी
सो हाँ, मैं ये कह रही थी कि फाइनली हो सकता है वही चीज़ हो जो आप चाह रहे हैं, ठीक है। अगेन टर्टल, ये बार बार टर्टल आ रहा है, इसका मतलब ये सिंबल है कि कुछ आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला है। ओके। और इट्स ऑल्सो अबाउट मनी, बहुत ये चीज़ आ रही है कि कोई आपकी लाइफ में कुछ क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, कोई आपको हार्म करने की कोशिश कर रहा था, या हो सकता है डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा था, या कुछ ऐसा है, फॉल्स मास्क भी आ रहा है। बट सून यू विल सी, आई टेल यू, चीज़ों को जैसे ही आप लेट गो करते हैं, ठीक है, तो कहते हैं ना वक्त अपने आप बदलता है, ट्री ऑफ लाइफ। तो हो सकता है कि कोई चीज़ है जो हार्म करने की कोशिश कर रही है, बट वो ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि एंजल विंग्स हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ऑल यू नीड टू डू इज़ लेट गो। और यहाँ पर डॉल्फिन सिंबल भी दिखाई दे रहा है। इट्स ऑल्सो अ सिंबल ऑफ लव, या वट यू लव डूइंग, जो आप मतलब जो आपको पसंद है। यहाँ पर पिकॉक सिंबल भी है, ये आपके लिए कुछ हो सकता है कि अगर आप ये देख रहे हैं पिकॉक अपने राउंड, तो ये भी आपके लिए कंफर्मेशन हो सकता है। ये क्रिएटिविटी को भी शो करता है कि आप एक्सप्लोर कीजिए, बी क्रिएटिव। ओके। और सून यू विल सी, आई टेल यू, कुछ ना कुछ है जो आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, और आप जल्दी ही अपनी लाइफ में इस चीज़ को महसूस भी कर पाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं व्हाट्स द गाइडेंस फॉर यू, कि आपके लिए गाइडेंस क्या है डिवाइन की तरफ से। तो गाइडेंस ये है, टेक अ लीप ऑफ फेथ। ओके, आपके लिए कॉलिंग है, अपना दिल खोलिए। ओके। और एक लीप ऑफ फेथ लीजिए। ओके, वो खुद की तरफ भी हो सकती है, खुद की इंट्यूशन की तरफ भी हो सकती है, कोई फैसला लेना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आई थिंक ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। टेक दैट लीप ऑफ फेथ विद द फूल कार्ड। मुझे लग रहा है इट्स अबाउट रिकनेक्टिंग विद योर सेल्फ, खुद के साथ कनेक्ट करना, नई ऊर्जा के साथ कनेक्ट करना। एस ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी है। देखिए, शुरुआत जो होती है ना, वो कई बार अंदर से भी होती है, ज़रूरी नहीं है कि बाहर ही होती है। ओके, कि लाइफ में ये नहीं हो रहा, जब आप अंदर से चेंज होते हैं यू विल सी। तो ये आई थिंक अंदरूनी चेंज है जो आप अपनी लाइफ में देखेंगे कि बाहर भी कैसे चेंजेस लेकर आता है आपकी लाइफ में। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते। टिल देन टेक केयर।